नमो अर्हन्तान् नमो आयरियाणम् नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां युवणहिद मधुर विशद काणम अन्तातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम अभिवंदयोन सिरसा अपुण भव कारणम महावीरम मग्गम मोक्षस्य छामी अभिवंद्योड़ सिरसा पुनः भव कारणं महावीरं ते सिंपयत् भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशिकाय संग्रह है, परमागम है। इसका दूसरा अधिकार चल रहा है जिसे द्वितीय श्रुत स्कंध कहा गया। पहले अध्याय को प्रथम श्रुत स्कंध और दूसरे अध्याय को द्वितीय श्रुत स्कंध टीकाकारों ने, आचार्यों ने कहा है। इस द्वितीय अध्याय में सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग का सूचना रूप कथन किया और बताया कि इन मोक्ष मार्ग में जो तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनके मूल में 9 पदार्थ हैं और 9 पदार्थ के मूल में है जो इसके पहले अध्याय में कहे गए हैं, ऐसे 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय। 6 द्रव्य और 5 अस्तिकाय को सामान्य रूप से जीव अजीव में गर्भित किया और ये 9 पदार्थ जो हैं वो जीव अजीव के ही पर्याय रूप विशेष कहे, या ऐसा कहें कि जीव और अजीव ये मूल 2 तत्व हैं या पदार्थ हैं और उनके ही पर्याय रूप विशेष अन्य 5 हो जाने पर 7 तत्व और 7 हो जाने पर 9 पदार्थ बनते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर अभी 108 नंबर की गाथा में की थी। 108वीं गाथा में 9 पदार्थों का नामोल्लेख किया और टीका में उनका सामान्य लक्षण बताया गया है और साथ में ये भी बताया है कि वे जीव और अजीव के किस तरह विशेष हैं, पर्याय रूप विशेष हैं। अजीव में यहाँ पर उद्गल लेना है।
जीव और पुद्गल की संयोग वियोग रूप जो अवस्थाएं हैं वो ही 7 पदार्थ बनती हैं। तो इस तरह जीव और अजीव 2 और 7 9 पदार्थ बनते हैं। ऐसा 108 नंबर की गाथा में कहा गया। अब इसके बाद 109 नंबर की गाथा से अब प्रत्येक पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा है और 9 पदार्थों का जो क्रम है वो भी गजब का है प्रयोजन की मुख्यता से। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, इस तरह 9 पदार्थों का क्रम है। जैसे कि समय सारजी में कहा 9 तत्व गतत्वेपि एन अन्यतम न मुंचति, 9 पदार्थों रूप वर्तता हुआ भी यह शुद्ध चैतन्य आत्मा अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। तो वह अभिप्राय यहाँ भी प्रकट होता है और वही शुद्ध चैतन्य आत्मा उपादेय भूत है, ये समझना चाहिए। अब यहाँ हम एक एक पदार्थ का विश्लेषण करेंगे। तो 109वीं गाथा से जीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ हुआ और इसका विश्लेषण 123वीं गाथा तक चलता है। 123 तो कितने हो गए? 8वीं गाथा 108वीं गाथा नहीं 109वीं गाथा से शुरू हुआ और 123वीं गाथा तक चलेगा। तो कितनी हो गई? 123 में हम 8 कितने माइनस करेंगे? 123 में कितने? 11 गाथा है बची, 15। अच्छा, तो 9 से अपन गिनना शुरू करेंगे 23 तक। 23 में से 9 घटा दो तो कितने बचे? 23 में से 12, लेकिन एक और गाथा भी है ना, 109 नंबर की भी तो है। 15 है, 9 और 10 ये 2 हो गई, फिर 11 से लेके 23 तक ये 13 हो जाएंगी। तो 13 और 2 15, ठीक है, बिल्कुल ठीक। 15 गाथाओं में जीव पदार्थ का व्याख्यान किया गया, ठीक है। हमने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में तो एक गाथा में, उसमें तो जीव पदार्थ का अलग से व्याख्यान किया ही नहीं था। वहां जीव और अजीव द्रव्य जो पहले अध्याय में बता दिए थे, है ना, उसके बाद से आश्रम से वर्णन शुरू किया था। तो यहाँ तो जीव पदार्थ का भी 15 गाथाओं में व्याख्यान कर रहे हैं, फिर अजीव का, फिर आश्रव, पहले पुण्य, फिर पाप, फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इस तरह से 9 पदार्थों का क्रमशः वर्णन किया जाएगा। तो ये काफी विस्तृत वर्णन है और ये जाएगा, ये अधिकार कहाँ तक? 154वीं गाथा था, 154 के पहले 153, क्योंकि 154 से 154वीं गाथा से मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रारंभ होगा। तो 153 तक ये 9 पदार्थों का व्याख्यान होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्रमशः हम चर्चा करेंगे। अभी 109 नंबर की गाथा का हम स्वाध्याय करेंगे।
इसके पहले तक का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, अथ जीव पदार्थानां व्याख्यानम प्रपंचयति। अब जीव पदार्थों का व्याख्यान किया जाता है, व्याख्यान विस्तार से। प्रपंच का मतलब विस्तार है ना, विस्तार से व्याख्यान किया जाता है। अब जीव पदार्थ का व्याख्यान विस्तार से करते हैं। गाथा पढ़ेंगे। जीवा संसारथा ऋवादा चेदनपगा दुविहा। चेदना में जो आ की मात्रा लगी है, वो आ की मात्रा की जगह आधा पा है, तो चेदनपगा है ना। चेदना पगा नहीं है, चेदनपगा है। जीवा संसारथा ऋवादा चेदनपगा दुविहा। उवोग लक्षण उवोग लक्षणाविय उवोग लक्षणाविय देहा देह पविचारा देहा देह पविचारा। जीवा संसार अर्था, जीव संसार अर्था संसार, संसार में स्थित, और निबदा निर्वाण को प्राप्त, है ना, निवृत्त है जो। तो दो तरह के हो गए जीव। जीवा संसार अर्था जो संसारी जीव है, और निबदा निर्वाण को प्राप्त है अर्थात मुक्त जीव है। तो संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के दो भेद कर दिए, संसारी और मुक्त। ठीक है। चेदनपगा दुविहा, और दोनों ही कैसे हैं, संसारी हो या मुक्त हो, दोनों का लक्षण तो एक सही है ना, क्योंकि दोनों जीव हैं तो लक्षण एक सही होगा, तभी तो वो जीव हैं। दोनों में ही चेतना गुण पाया जाता है। चैतन्य लक्षण से दोनों ही ज्ञात होते हैं। सब जीव चेतनमयी हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ठीक है। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त, और सभी चेतना लक्षण वाले हैं, चेतनात्मक हैं, चेतना स्वरूप हैं, चेतन तत्व हैं। उपयोग लक्षणाविय, और वे उपयोग लक्षण वाले हैं। उपयोग लक्षण वाले कहो, चेतना स्वरूप कहो, है ना, एक ही बात है। तो उपयोग ऊपर कहा था चेतनात्मक है, चेतन स्वरूप है, और यहाँ लक्षण बताया, वहां स्वरूप की मुख्यता से वर्णन कर दिया, यहाँ लक्षण की मुख्यता से वर्णन कर दिया। उपयोग लक्षणा, उपयोग लक्षण वाले अपी, या मतलब और उपयोग लक्षण वाले भी हैं, वे सभी जीव उपयोग लक्षण वाले हैं। देहा देह पविचारा, देह और अदेह, क्या अर्थ हुआ, देह वाले हैं और अदेह वाले हैं। देह वाले कौन है, संसारी, है ना, और अदेह वाले कौन है, मतलब अशरीरी, शरीर से रहित, वो है मुक्त। इस तरह से पविचारा, प्रविचारा मतलब वर्तते हैं। संसारी जीव देह सहित वर्तते हैं, और मुक्त जीव देह रहित वर्तते हैं। ठीक है। तो इस तरह इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब हम टीका पे पहुंचेंगे। पहले अन्वयार्थ फिर टीका। अन्वयास।
जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध। वे चेतनात्मक अर्थात चेतना स्वभाव वाले तथा उपयोग लक्षण वाले हैं। पहले स्वभाव की दृष्टि से कथन कर दिया और फिर लक्षण की दृष्टि से कथन कर दिया। ऐसे चैतन्य लक्षण भी कहते हैं ना, और उपयोग लक्षण भी कहते हैं, पर्यायवाची है ना। तो चेतनात्मक है मतलब चेतना स्वरूप है, चेतना स्वभाव वाले हैं, और उपयोग लक्षण से पहचाने जाते हैं, या वो चेतना लक्षण से पहचाने जाते हैं, चैतन्य लक्षण से जाने जाते हैं। तो उपयोग लक्षण वाले हैं कि, या ऐसा समझ सकते हैं कि पहले चेतना स्वभाव वाले हैं, तो स्वभाव बताया, और फिर वैसे तो चेतना और उपयोग दोनों में ही ज्ञान दर्शन का व्यापार है ना, जानन 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 बना। तो एक तरफ स्वभाव है, दूसरी तरफ वह स्वभाव ही उसकी उनकी पहचान है, ऐसा समझ सकते, वही लक्षण है। संसारी जीव देह में वर्तते हैं अर्थात देह सहित हैं, और सिद्ध जीव देह में नहीं वर्तने वाले अर्थात देह रहित हैं। संसारी जीव देह में वर्तने वाले हैं और मुक्त जीव देह से रहित वर्तने वाले हैं, मतलब देह में वर्तने वाले नहीं है, अशरीरी है, वो देह रहित है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें तीन बातें बता दी। एक तो भेद बता दिया, जीव दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त। दूसरा फिर उनका स्वभाव और लक्षण बता दिया। फिर तीसरा वो किस तरह इस विश्व में हैं वो भी बता दिया कि संसारी जीव देह सहित हैं और मुक्त जीव देह रहित हैं। अब जो भी देह सहित जीव दिख जाए तो समझ जाना कि वो संसारी है, और देह रहित तो दिखेंगे नहीं, है ना। लेकिन हम ध्यान कर लेंगे ना उनका, सिद्ध भगवंत जो लोकाग्र में विराजमान है उनका हम ध्यान कर लेंगे, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो दिखेंगे भी, केवल ज्ञान में ज्ञात होंगे कि नहीं। चलिए अब हम टीका पर आते हैं। तो देह सहित तो अरहंत भगवान भी होते हैं। निधि जी क्या कह रही हैं? देह सहित तो अरहंत भगवान भी होते हैं, तो क्या कहा जाए? वो भी संसारी है। वो भी संसारी हैं। जो भी देह सहित होता है वो सब संसारी ही होते हैं। उनके भी अभी संसारी भाव है उनके, असिद्धत्व प्रकृति का उदय है उनके, असिद्धत्व है अवस्था भी। ठीक है, क्योंकि चार अघात्य कर्म भी शेष हैं। सर्वथा अभाव होता है तब मोक्ष होता है। तो यद्यपि अरहंत भगवान भी जीवन मुक्त है ना, लेकिन वो मरण मुक्त तो नहीं हुए ना, और देह मुक्त भी नहीं हुए, बाकी कर्म मुक्त नहीं हुए, तो इसलिए कथनचित मुक्त है और कथनचित संसारी भी है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए तो अब टीका पर आते हैं। बहुत सरल है गाथा। यह जीव के स्वरूप का कथन है। चलिए कौन पढ़ेंगे? उषा जी पढ़ेंगे क्या आप? जी आप पढ़िए। आवाज आ रही? आओ, बिल्कुल आ रही जी। ठीक है। यह जीव के स्वरूप का कथन है। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी अर्थात अशुद्ध और सिद्ध अर्थात शुद्ध। सिद्ध अर्थात शुद्ध। ये दोनों वास्तव में चेतना स्वभाव वाले हैं और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होने योग्य जानने योग्य हैं। उनमें संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं, और सिद्ध जीव देह में नहीं वर्तने वाले अर्थात देह रहित हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए इसमें एक खास बात आई है जो जी पंडित जी। हाँ बताएं जी, जो आप बाद में समझाइएगा, जो कल वाला प्रश्न है वो आपसे पूछना चाहते थे कि जो आपने बताया था ना कि गंदगी में, मतलब जैसे अपन ने उदाहरण से तो वो समझ लिया था, लेकिन सिद्धांत में कैसे घटाएंगे इस बात को?
क्या चीज? जो कल आपने उदाहरण बताया था बच्चे की गंदगी का, सिद्ध हाँ। भगवान के लिए। हाँ, तो उसमें मतलब जैसे उदाहरण में तो समझ लिया, पर सिद्धांत में कैसे घटाएंगे? अरहंत भगवान के बताया था मैंने, है ना? जी जी हाँ, ठीक है। जी, आप बाद में बता दीजिए इसका बिल्कुल करके। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी अब प्रश्न आ गया तो अभी बताएंगे, फिर पढ़ाएंगे बाद में आगे का। जी जी देखिए, इसका ऐसा है कि ये इसलिए बताया था, जिन प्रदेशों में गंदगी है ना, वो अब गंदगी साफ हो गई, तो अब कहेंगे गंदगी थी। जिन प्रदेशों में गंदगी थी, है ना, अब उन प्रदेशों में उपचार से गंदगी कही जाती। जिन प्रदेशों में कसाय थी, मतलब योग, यहां पर प्रदेश मतलब आत्म प्रदेश अकेले नहीं समझ लेना। आत्म प्रदेशों का जो कंपन है उसको कहते हैं योग। तो जिस योग के साथ कसाय थी, यद्यपि अब कसाय का अभाव हो गया, फिर भी वो उसके साथ वाला योग अभी विद्यमान है। इसीलिए आचार्य कहते हैं अभी उनके चारित्र की पूर्ण शुद्धि नहीं हुई, कहीं ना कहीं उपचार बाकी है, इसलिए अभी उनको सिद्ध अवस्था नहीं हुई। नहीं तो रत्नत्रय की पूर्णता होते ही तो सिद्ध होना चाहिए ना। तो 12वें गुणस्थान में चारित्र की पूर्णता हो गई, यथाख्यात चारित्र हो गया, तो अब उनको सीधा सिद्ध होना चाहिए। अरहंत क्यों हुए, है ना? 2 गुण स्थान फिर कैसे बनेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि जिस कसाय के साथ योग विद्यमान था, या नहीं, जिस योग के साथ कसाय विद्यमान थी, अब वो कसाय भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन अभी योग विद्यमान है, तो उपचार से हम कहते हैं कि वहां पर अभी अशुद्धि बाकी। उदाहरण तो समझ में आ ही गया था, है ना? तो जैसे कि कुछ देर तक तो हम उस जगह पर नहीं बैठते जहां पहले गंदगी थी। अभी तो नहीं है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल, है ना? साफ होने पर भी हमारा मन नहीं बोलता कि अभी जाके वहीं बैठ जाए थोड़ी देर, फिर बाद में फिर बैठ जाते हैं। तो बाद में यहाँ योग का अभाव हो जाता है, अयोग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं होता है, वो कंपन रूप योग है वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ख्याल में आ गया कि और बताऊं? बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पर, ये तो बाकी तो समझ ही लिया हमने। यहाँ पर संसारी को अशुद्ध और सिद्ध को शुद्ध कहा है। संसारी जो है वो अशुद्ध अवस्था में है, यहाँ भी संस्कृत में भी वही है ना? एक तो कोई सोचे कि अर्थात लगा के कुछ अपनी तरफ से अर्थ कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। संसारथा अशुद्धा निवृत्ता शुद्धाश्च, लिखा है। तो संसार अवस्था में जीव अशुद्ध अवस्था में होता है, संसार अवस्था अशुद्ध है, और सिद्ध अवस्था शुद्ध है। इससे तो किसी को कोई इनकार होना नहीं चाहिए। जब तक संसार अवस्था है वो अशुद्धि ही है। अशुद्धि नहीं होती तो उसका अभाव क्यों करते, है ना? उसका अभाव होने पर ही सिद्ध अवस्था होती है, क्योंकि वो अशुद्धि है। ठीक, और सिद्ध अवस्था होती है तो साधी अनंत काल रहती है। वो मुक्त अवस्था है, वो आत्मा का जैसा स्वभाव पूरा प्रकट हो गया है, तो वही आत्मा की स्वाभाविक पर्याय है, अवस्था है वो सिद्ध अवस्था। ठीक है, इसलिए उसको कहा शुद्ध है। वो सब तरह से शुद्ध है। ठीक, और यहां कहा कि वे दोनों ही, चाहे संसारी हो या सिद्ध हो, दोनों ही चेतना स्वभाव वाले हैं और चेतना परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होते हैं, है ना? पहचाने जाने योग्य हैं, पहचाने जाने योग्य हैं, मतलब इन चेतना स्वभाव से, उपयोग लक्षण से ही वो पहचाने जाते हैं। तो यहां पर देखिए,
दोनों ही जीव हैं, दोनों ही एक समान लक्षण वाले हैं, दोनों ही एक समान स्वभाव वाले हैं। देखो, पर्याय में संसारी अशुद्ध है, सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, लेकिन स्वभाव में दोनों एक समान। देखो दिख रहा है कि नहीं, स्पष्ट समझ में आ रहा ना यहाँ पंक्तियों में। वे दोनों वास्तव में यथार्थ में कैसे हैं कि चेतना स्वभाव वाले हैं। तो दोनों ही अशुद्ध संसारी और शुद्ध सिद्ध दोनों ही चेतना स्वभाव वाले हैं समान रूप से, और दोनों ही उपयोग लक्षण से लक्षित होते हैं, मतलब पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो आत्मा, मेरे आत्मा का लक्षण भी चैतन्य है, चेतना स्वरूप हूं मैं, उपयोग लक्षण से ज्ञात होता हूं, और सिद्ध भगवान भी, सभी जीव चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन वो सब एक समान स्वभाव वाले होते हैं, एक समान उनकी पहचान होती है, एक समान उनका लक्षण होता है। ये बात हमें यहाँ इस टीका से समझना चाहिए। ठीक है, उनमें अब और अंतर क्या है? एक अंतर तो बता दिया, समानता बताई, अंतर भी बताया। एक अंतर क्या बताया? संसारी अशुद्ध, सिद्ध शुद्ध, एक अंतर हो गया। फिर अंतर क्या? संसारी जीव देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं, और सिद्ध जीव देह में नहीं वर्तने वाले अर्थात देह रहित। ये दो अंतर हो गए। सिद्ध जीव कैसे कि देह रहित, और संसारी जीव देह सहित, ये दो अंतर हो गए। लेकिन समानता क्या है? कि समानता भी है कि वे दोनों ही चेतना स्वभाव वाले हैं, और दोनों ही का लक्षण भी एक समान है, चेतना उपयोग लक्षण वाले हैं। उपयोगो लक्षणम तत्वार सूत्र में कहा। तो संसारी और सिद्ध अलग अलग, दोनों का अलग लक्षण नहीं है, दोनों का लक्षण एक समान है, दोनों की पहचान एक सी है, दोनों का स्वभाव एक सा है। ठीक है ना? ये बात यहां समझना चाहिए बहुत गहराई से। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जीव पर्याय में, संसारी जीव पर्याय में अशुद्ध होने पर भी स्वभाव से सिद्धों के समान चेतना स्वरूप है, और उपयोग लक्षण से ज्ञात होने वाला है। बोलिए, ये वास्तव में, ये वास्तविक बात। तो इससे क्या समझना है? इससे समझना यह है कि हम पर्याय को गौण करके यदि स्वभाव को मुख्य करें तो हमें सिद्ध के समान अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा दिखाई देगा, उसका अनुभव होगा, तो पर्याय की अशुद्धि दूर हो जाएगी, और हमारे स्वभाव जैसा है वैसा ही पर्याय में सिद्धत्व प्रकट हो जाएगा। इतनी सीधी और सरल सी बात है ये। हम इस बात को नहीं समझते तो हम तरह तरह के झगड़े करते हैं। ये कैसे शुद्ध कैसे हो सकता है? आत्मा तो अशुद्ध ही है। देखो शरीर वाला है, देखो राग देश हो रहे हैं, देखो कर्मों से बना हुआ है, देखो इतने विकार हो रहे हैं, दुखी हो रहा है, पापी है, इत्यादि इत्यादि समझ के हम कहते अरे वे तो आत्मा तो अशुद्ध ही है। कि अरे पर्याय से तो अशुद्ध आचार्य ने भी कहा, लेकिन स्वभाव से भी तो देखो। जैसे पानी वर्तमान पर्याय में खौल रहा है, गर्म है, जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो, उसको बहुत तेज प्यास लगी है, लेकिन मम्मी ने पानी उबाला था, अभी है पानी उबाला था, छान के, डबल छन्ने से छान के उबाल दिया था कि अभी थोड़ी देर बाद वो फिर ठंडा हो जाएगा तो बच्चों को, हम सबको पीने के लिए मिल जाएगा, है उबला हुआ पानी। अब बच्चा बोला कि मम्मी बहुत तेज प्यास लगी है, मैं क्या करूं, मुझे तो पानी पीना है। तो बोलती है थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी थोड़ी देर बाद पी लेना। कि नहीं, क्यों? क्योंकि अभी खौल रहा है, उबल रहा है पानी। तो मम्मी आपने तो बताया था कि पानी का स्वभाव शीतल होता है, ठंडा होता है, स्वभाव से वो ठंडा ही होता है। कि हाँ ठंडा होता है, बिल्कुल सही कहा था मैंने, बिल्कुल गलत नहीं कहा, ये तो आचार्यों ने भी कहा है। लेकिन ये आप कह रहे हो कि उबल रहा है, गर्म है ये। कि हाँ, अभी वर्तमान अवस्था में वो गर्म है,
उसकी वर्तमान जो स्थिति है, पर्याय है, वो अभी गर्म अवस्था रूप हो रही है, लेकिन स्वभाव अभी भी उसका शीतल ही है। अब बताओ, यदि वो बच्चा ऐसा मान ले कि पानी तो गर्म ही होता है, तो कभी उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। वो सोचेगा यार ऐसा पानी तो हम पी नहीं सकते, है ना, तो पानी तो गर्म ही होता है, मैं नहीं पी सकता, तो मर जाएगा फिर वो प्यासा ही। अब दूसरी स्थिति में भी मर सकता है। कैसे? वो ये सोच ले कि वो ये कहे कि पानी तो शीतल ही होता है, भले ही खोल रहा है ऐसा ऐसा, लेकिन वो तो शीतल ही है, और वो उठा के पी जाए, क्या होगा? शीतल ही होता है। अरे तो स्वभाव से शीतल होता है, पर्याय में थोड़ी शीतल है वो। अभी अभी पर्याय में भी शीतल होगा, स्वभाव पर्याय में भी व्यक्त होगा, लेकिन वर्तमान में व्यक्त नहीं है अभी। तो समझदार कौन है? वो बच्चा जो उबलते हुए पानी को स्वभाव से शीतल मानता है, तो स्वभाव में द्रव्य स्वभाव से ना समझ के पर्याय में ही शीतल मान ले, जबकि पर्याय में तो अभी उबल रहा है, और पी जाए तो क्या होगा? है? और कोई बच्चा यदि ये सोचे कि पानी तो गर्म ही होता है, शीतल होता ही नहीं, तो प्यास बुझेगी उसकी कभी? तो पिएगा ही नहीं वो। और जो समझदार होगा, विवेकवान होगा, ज्ञानी होगा, वेद ज्ञानी होगा, वो ये समझेगा वर्तमान अवस्था में गर्म होने पर भी स्वभाव से शीतल है, और वर्तमान अवस्था में जो गर्म हुआ है उसमें निमित्त कारण वह अग्नि है, अग्नि का संयोग। तो अग्नि के संयोग से उसको वो अलग करेगा, थोड़ी देर वो धैर्य रखेगा, उसके स्वभाव पर नजर रखेगा कि अभी इसका स्वभाव तो अभी भी शीतल है, और वो प्रकट होगा, और थोड़ी देर धैर्य रखने पर वो धीरे धीरे स्वभावता अपने आप ही। देखो, गर्म करने के लिए तो अग्नि का संयोग चाहिए पड़ा, लेकिन ठंडा होने के लिए क्या करना पड़ा? अपने आप वो शीतलता की ओर चल देता है, और थोड़ी देर में वो शीतल हो जाता है, और वो बच्चा पानी पी लेता है, और उसके प्राण भी बच जाते। ऐसे यहां वस्तु के स्वभाव में है। पर्याय में, वर्तमान पर्याय में अशुद्ध ही है, इससे कोई इनकार नहीं है आचार्य, लेकिन स्वभाव से अभी भी शुद्ध ही है। और एक पर्याय ऐसी है जो कि जैसा स्वभाव है वैसी ही है वो, तो वो सर्वथा अशुद्ध नहीं है, वो शुद्ध है। कैसे? कि वो जो चैतन्य लक्षण है ना, उपयोग लक्षण, वो प्रकट है, प्रकट। उपयोग लक्षण, उपयोग जो है वो प्रकट है, लक्षण हमेशा प्रसिद्ध होता है, और लक्ष्य प्रसाद्यमान होता है। लक्षण से लक्ष्य की ओर जाते हैं हम, तो लक्षण ही प्रकट ना होगा तो लक्ष्य की ओर कैसे जाएंगे? तो वो लक्षण जो है, उपयोग, वो वर्तमान पर्याय है आत्मा की, ज्ञान गुण की, चैतन्य गुण की, और वो पर्याय में वही स्वभाव है जो कि उस द्रव्य का स्वभाव, तो वो वैसा ही शुद्ध है। बाकी जो राग द्वेष हो रहे हैं, चारित्र आदि, श्रद्धा, सब में अशुद्धि है, लेकिन उस ज्ञान में उतनी शुद्धि है। जाननपना वैसा ही है जैसा स्वभाव में, वैसा ही जाननपना है। ठीक है? जीव यदि उस जाननपने से, स्वभाव से, उस लक्षण से जो प्रकट हो रहा है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, उस तरंग को समझे कि ये इसमें चेतना चेतना चेतनपना 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 ही प्रकट हो रहा है, तो वो ऐसा चेतनपना देखते 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 चेतन मात्र स्वभाव की ओर चला जाता है, और उसको चैतन्य की अनुभूति प्रकट हो जाती है, लक्षण से लक्ष्य में पहुंच जाता है। क्योंकि जहां लक्षण प्रकट हो रहा है वहीं लक्ष्य भी विद्यमान है। ठीक है? वो ध्रुव है, वो लक्षण जो है वो अध्रुव है, क्षण क्षण नया 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 होता है, लेकिन सब में, सभी पर्यायों में चेतनपना 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 इस तरह होता है। तो इस तरह से लक्षण अभी भी प्रत्येक जीव का, चाहे वो संसारी हो या मुक्त हो, एक समान होता है। तो हमारे भी अभी भी
वैसा ही लक्षण है जैसे सिद्ध भगवान का, वैसा ही स्वभाव है जैसा सिद्ध भगवान का है। तो जहां से बता रहे हैं शुद्धता, वहां से हम शुद्ध देखें, जहां से बता रहे हैं अशुद्धता, वहां से हम अशुद्ध देखें। ठीक है? तो यदि हम अशुद्ध आत्मा को सर्वथा अशुद्ध मान लेंगे तो क्या होगा? तो हम शुद्धि का प्रयत्न ही नहीं करेंगे, हम संसारी बने रहेंगे। और यदि हम आत्मा को स्वभाव से शुद्ध है तो पर्याय में भी शुद्ध मान ले तो भी हम प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो शुद्ध ही है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? यदि स्वभाव की शुद्धि को पर्याय में मान लिया जाए तो वो निश्चयवासी हो जाता, और पर्याय की अशुद्धि को द्रव्य में ही मान लिया जाए तो वो व्यवहाराभासी हो जाता। ऐसे मिथ्या आभास पैदा होते, उस नए को नहीं समझा। और जो जीव ये समझ लेता है कि द्रव्य स्वभाव से आत्मा शुद्ध है, सिद्धों के समान है, पर्याय में अशुद्ध होने पर भी द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, वह जीव पर्याय को गौण करके द्रव्य स्वभाव को मुक्त करता है और चैतन्य स्वभाव की अनुभूति करके पर्याय में भी शुद्ध अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। ये वस्तु की व्यवस्था है और ये भेद ज्ञान की कला है, मोक्ष जाने का ये मार्ग है। और ये मार्ग यहाँ बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। ऐसी ये सुंदर गाथा हमने अभी अभी पढ़ी। एक बार गाथा का पुनः पाठ करेंगे और उसके बाद अगली गाथा की ओर बढ़ेंगे। जीवा संसारथा निब्बादा चेदणपगादुविहा ओवोग लक्षणाभिय देहा देह पविचारा। पविचारा ये वो उसमें है एकत्व वितर्क विचार है ना, पृथकत्व वितर्क विचार, ऐसा ध्यान के प्रकरण में, शुक्ल ध्यान में। तो विचार का अर्थ परिवर्तन ही किया है ना, तो परिणमन या परिणमन। तो यहाँ देह के साथ परिणमन करता है, वर्तता है, और देह के से रहित वर्तता है। तो संसारी जीव देह से सहित वर्तता है और मुक्त जीव देह से रहित वर्तते हैं। ठीक है? इस तरह से यहाँ प्रविचार का अर्थ समझना चाहिए। अब हम इसके आगे की गाथा की ओर बढ़ेंगे। 10वीं गाथा देखिए, अभी सरल सरल गाथाएं आने वाली हैं ये सब, है ना। तो एक दिन में 2 गाथाएं भी समझी जा सकती हैं, आसान आसान है। मैं अपन कोशिश करेंगे कि हमारे समय में ही वो दोनों गाथाएं पूरी हो जाया करें।